साथियों नमस्कार। साथियों, हम दिव्यांगों के प्रथम एपिसोड पर आपका स्वागत करते हैं और हमारा प्रयोजन दिव्यांगों का समावेशी विकास है। आप जानते हैं इसी पे लगभग हम 400 ऊपर एपिसोड प्रस्तुत कर चुके हैं। इसी क्रम में थोड़ा हम नयापन ला रहे हैं और इसी नयापन के अंतर्गत ये प्रथम एपिसोड है दिव्यांगम आपके द्वार। दिव्यांगम आपके द्वार कार्यक्रम के प्रथम एपिसोड पर हम पहुंचे हैं जानी मानी संस्था सुवेरा। सुवेरा लखनऊ में सीतापुर रोड के निकटवर्ती मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पर IIM रोड पर स्थित एक यशस्वी संस्था है। यहाँ पे दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए अध्यापक प्रशिक्षित किए जाते हैं। यानी जैसे हम BEd, BTC सामान्य व्यक्तियों के लिए सीखते हैं, इसे प्रशिक्षित करते हैं, उसी के अनुरूप हम दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने वाले छात्रों को प्रशिक्षित कर रहे हैं एक स्पेशल कोर्ट में, स्पेशल तकनीक से, स्पेशल मनोवैज्ञानिक पद्धति से। तो आइए चलते हैं सुवेरा। ये लगा हुआ है ब्लाइंड बच्चों के लिए। इसके सहारे से बच्चे चला करते हैं और अपना जो है व्हीलचेयर भी इसके माध्यम से आगे बढ़ाते रहते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों तरफ पानी भी यहाँ पे मौजूद है, बच्चों की पहुँच के बराबर में है। ये नहीं कि बच्चों की पहुँच से दूर है, इसलिए ठंडे पानी की व्यवस्था यहाँ पर है, ग्लास भी है और बच्चे आराम से अपना व्हीलचेयर ला के अपना पानी पी सकते हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर फायरिंग फंक्शन भी लगा हुआ है, देख रहे हैं जैसा कि आप। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के चार्ट्स लगे हुए हैं। इधर भी देखिए, पीछे ये लगे हुए हैं। ये बच्चों को समानता दिलाने के लिए हम लोग इसके लिए समय काम करते रहते हैं। यहाँ पे देखिए आपको साफ लिखा रहेगा कि सुवेरा इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटी लखनऊ की तरफ से ये सब हुआ है। और आपको बता दें कि जो हमारे यहाँ एक्टिविटी होती है, डिफरेंट समय पे, डिफरेंट ओकेजन पे एक्टिविटी होती हैं, उनका भी आप चार्ट देख रहे हैं। यहाँ पर हमारी प्रबंधक महोदया जो बैठी हुई हैं, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा भी हुआ है विकलांग जन स्वाभिमान सम्मान विवाह समिति है। इसमें जो है ये सब लोग करवाते हैं। इलाहाबाद में हुआ, इधर भी पीछे भी लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। ये सब उन्हीं का है जो फ्री ऑफ कास्ट होता है। ये सुवेरा इंस्टीट्यूट के सहयोग से होता है। यहाँ पे ऐसे दिव्यांग बच्चों की शादी कराई जाती है और उनसे एक पैसा भी नहीं लिया जाता है। सामूहिक विवाह होता है, उसमें दहेज और जो सामान का खर्च आता है वो भी सुवेरा इंस्टीट्यूट ही वहन करता है। आप देख रहे हैं सब MR बच्चे हैं, हर तरह के डिसेबल्ड बच्चे हैं, इसमें हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे भी हैं और तमाम दिव्यांगताओं से ग्रसित बच्चे हैं। उनके साथ यहाँ की चेयरमैन तो निदेशक जी हैं और यहाँ के संगीता कुमार जी और साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर अभिषेक कुमार जी भी हैं। आप देख रहे हैं ये अभी आपने देखा था, ये हमारा रिसोर्स रूम है, IQ टेस्टिंग है जो कि आप देख रहे हैं। आइए इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। ये जो हमारे बच्चे जो ट्रेनीज यहाँ पे पढ़ते हैं, जो DEd कर रहे हैं, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट में होता है और मेंटल रिटार्डेशन में होता है। आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के टैलेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, जिनके माध्यम से हम ये ट्रेनीज जो होते हैं वो बच्चे इन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नॉर्मल स्कूल में केवल किताबों के माध्यम से ही बच्चों को ट्रेन किया जाता है, लेकिन स्पेशल एजुकेशन या विशेष शिक्षा में ऐसा नहीं है। यहाँ विशेष शिक्षा में TLM का विशेष महत्व होता है, इसलिए ये ट्रेनिंग जो है अपने हाथों से बनाते हैं। और आइए आपको दिखाते हैं। ये है हमारा
हेयरिंग इम्पायरमेंट का लेक्चर रूम, और ये है हमारी लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी कंप्यूटर रूम। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ जाइए अंदर आ जाइए। एक आध वो शेल्फ खोल दीजिए, हैं? किताब वाली शेल्फ खोलिए। ये ई लाइब्रेरी है। यहाँ पे जो है हर तरह से सारे मिला दीजिए। ये ई लाइब्रेरी है। यहाँ बच्चे मैं यहाँ पे तरफ प्रश्न पूछूंगा जैसे बच्चे बैठ जाइए। क्या इसमें बैठ चेयर में बैठ जाइए। जैसे इनमें बच्चों के जैसे ऑडियो बुक्स भी हैं, ऑडियो किताबें भी हैं। यस सर। अच्छा, और ऑडियो से बच्चों को शिक्षित मतलब जिसको पढ़ाने के लिए आप पूरा प्रयोग करते हैं कि खाली उनको देते ही? नहीं सर, उनको टीचर्स पढ़ाते हैं, वेरीफाई करते हैं, उनको किताबों के माध्यम से पढ़ाते हैं। और जो किताबें हैं यहाँ सर, ये यहाँ की नहीं है, फॉरेन कंट्रीज की भी हैं। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स की लेखक की किताबें हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हेयरिंग इम्पायरमेंट, श्रवण बाधित बच्चे, आप देख रहे हैं श्रवण बाधिता का आधार एवं श्रवण विज्ञान प्रबंधन। थोड़ा खोल दीजिए, दो मिनट खोल दीजिए। ये साइकोलॉजी से रिलेटेड, ये पूरी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। ये उसको पूरा साइड अंदर करो। साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, रिसर्च से रिलेटेड है, ये मेंटल रिटार्डेशन से रिलेटेड पूरे सब्जेक्ट्स हैं। और वो सामने वाली जो है उसमें हियरिंग इम्पेयर्ड से रिलेटेड बुक्स हैं। हमारे पास मटेरियल बहुत रिच मटेरियल है। बहुत मतलब यही पाँच जाके वो जो मोटी वाली किताबें हैं उन पर मार दो। मतलब सर ओवरऑल डिसेबिलिटी से रिलेटेड यही नहीं कि बस हमारे कोर्स से ही रिलेटेड है, और एक्स्ट्रा भी बहुत चीज़ों को कवर करती है। ह्यूमन राइट्स और समय समय पे जो कानून आते हैं उससे रिलेटेड, सरकार के जीआर से उससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। एक किताब तो मैं कभी पढ़ने के लिए लूँगा। एक किताब ये 2-3 दिन के लिए मैं कभी लूँगा। ठीक, अभी नहीं। अच्छा, एक मिनट इधर। ये जैसे इनमें कंप्यूटर पे मतलब ये खाली आप मतलब प्रारंभिक जानकारी देते हैं कि कंप्यूटर की विशेषज्ञता भी अपने शिक्षार्थियों नहीं, को ट्रिपल सी का कोर्स भी हमारे यहाँ चलता है। अच्छा, ट्रिपल सी जो कंप्यूटर का कोर्स होता है हाँ, वो भी हमारे यहाँ अप्रूव्ड है नीलिट से। अच्छा। हमारा जो है यहाँ पे खाली ये कंप्यूटर ऐसे ही नहीं रखते हैं, इनके साथ ये लाइब्रेरी का काम होता है। बच्चे जैसे कोर्स का कोई भी मटेरियल होता है, जैसे फंस जाते हैं, कोई चीज़ अच्छी नहीं मिलती है उनको, किताबों में नहीं है, तो तुरंत इसको यहाँ पे आके इसको सर्च करते हैं और अपना नोट्स बनाते हैं। इससे आगे उनका पढ़ाई लिखाई होती रहती है। और रही बात सर इसकी, जो हमारे यहाँ एक नीलेट से चलता है ट्रिपल सी का कोर्स, जो बच्चे इसके लिए इनरोल्ड होना चाहते हैं, हमारी संस्था करवाती है वहाँ पे, तो यहाँ पे नीलेट में ट्रिपल सी का भी चलता है। सुभाष रूम है, बाबा साहब अम्बेडकर रूम है। इसके ऊपर भी है। आइए आइए सर। बहुत है, ये स्लाइड में पहले भी
ये सीपी चेयर के बारे में बताइए। आइए देखिए, आपको एक खास किस्म की चेयर दिखाते हैं। इसको हम लोग सीपी चेयर बोलते हैं। ऐसा ये सीपी चेयर है। इसमें क्या करते हैं, बच्चा जो बैठ नहीं पाता है, जिसका गर्दन सही नहीं होती है या कमर कमज़ोर होती है, बैठ नहीं पाते, उनको यहाँ पे बिठाते हैं और इसको ऐसे से लगा देते हैं, जिससे बच्चा क्या होता है, सीधे बैठ तो जाता है और यहाँ पे अपनी कॉपी किताबें या कोई भी टीएलएम रख के जो है अपनी पढ़ाई करता है। इसको मोमेंट भी दे सकते हैं, आगे पीछे छोटा बड़ा जैसे बच्चा होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं। ठीक है सर। इसको जरा यूँ खोल के फिर से दिखाइए। ये देखिए सर, इस पर बैठाला गया पहले जी। हाँ सर, वो बच्चे बता रहा था ना, जैद एक बच्चा था, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट उसमें आया था। वी विल ऑल मिस देम। बहुत ही अच्छा बच्चा था वो। व्हाट हैज हैपेंड? व्हाट हैज हैपेंड? जी उस बच्चे के साथ क्या हुआ फिर? एक पॉजिटिव था। नहीं, अभी तो बंद हो गया ना, जैसे अच्छा। कोरोना में हाँ नहीं, उसके अंदर बड़ा बदलाव आया। इम्प्रूवमेंट आया। मतलब देखिए मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको। देखिए कैसे बैठाते हैं। ये जैसे ये बच्चा है, ये बैठ गया, थोड़ा ये ठीक है, ये और इसको हम ऊपर कर देंगे, लगाइए पीछे, ये ठीक है। तो ये ऐसे पढ़ता है, कुछ भी होता है तो अपना पढ़ लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये स्पेशल बच्चों के लिए होता है, जो खासकर वो होते हैं सेरेब्रल पॉलिसी बच्चे। उर्दू का भाई नहीं यहाँ पढ़ता था। भाई नहीं यहाँ पढ़ता। अच्छा, वो मल्टीपल डिसेबिलिटी उसको है। और ये देख रहे हैं आप यहाँ पे जो बने हुए हैं आर्ट, ये सब बच्चे स्पेशल बच्चों ने ही बनाए हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आलिया, लिखा हुआ है आलिया ने बनाया है, जो हमारी क्लास ने में। बनाया, काजल ने बनाया। ये देखिए, ये स्पेशल बच्चों के द्वारा ही बनाया हुआ है। वो आप देख रहे हैं सेब बना हुआ है। ये सेब की आकृति में आप थंब पेंटिंग देख रहे हैं। कलर होता है, बस लेके ऐसे करना है। इससे क्या होता है, बच्चों का आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होता है कि कहाँ पर लगाना है, बच्चे वहीं पे लगाते हैं। एक सिद्धांत में लगाते, एक क्रम। हाँ, एक कदम उसमें लगाना है और फिर ये लगाना है कि इस आउटलाइन के अंदर ही लगाना है। सर मटेरियल भी बहुत है। क्या बात है, आपका बड़ा प्रॉस्पेरियस है आपका विद्यालय, बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका। सर आपने बहुत इसमें आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो क्योंकि कैमरा ही इसमें जा पाएगा। कैमरा जा रहा है, तुम चले जाओ। आगे। हाँ, हम यहीं पे देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों को वो जो जैज के बारे में बता रहे थे। ये घुमा दे रहे हैं। आइए अरे लाइए। आइए, मैं आपको क्लियर रूम दिखाता हूँ। ये भी ये एक खास किस्म की चेयर है। देखिए, इसमें बच्चे को क्या करते हैं, पहले बिठाते हैं, अगर बैठने के काबिल नहीं तो खड़ा कर देते हैं। फिर यहाँ पे एक पट्टी होती है, उसको बांध देते हैं, जिससे बच्चा आसानी से खड़ा रहता है, जिसका मूवमेंट सही नहीं है। आप ये देख रहे हैं, ये बच्चा अगर बैठ नहीं पा रहा है या कुछ नहीं कर पा रहा है, जो छोटा बच्चा होता है उसको इस पर लिटा देते हैं और ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं। इससे क्या करता है, बच्चे की रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। ठीक है, इसी तरह से ये बॉल आप देख रहे हैं, ये फिजियोथेरेपी बॉल है। ये फिजियोथेरेपी बॉल, ठीक है। इस पे क्या करते हैं, बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग बच्चे को उल्टा लिटा देते हैं या पेट के बल लिटा देते हैं और इसका मूवमेंट करते हैं, जिससे बच्चा खेल खेल में अपना एंजॉय भी करता है और उसकी थेरेपी भी हो जाती है। बच्चे की जैसे रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी गड़बड़ी है, हाँ, उसको मूवमेंट करा बच्चे की अगर रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत है तो इसको क्या करते हैं, बच्चे को ऐसे लिटा देते हैं और ऐसे ऐसे ढुलगाया करते हैं पेट के हिसाब से। और ये आप देख रहे हैं, जो बच्चों का मूवमेंट नहीं होता है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे इसको फंसा के बांध देते हैं, ऐसे जूते को ऐसे चिपका दें और ऐसे ऐसे चलाया करते हैं। ठीक है, बच्चे की ये सब पूरा एक्सरसाइज हो जाती है, इसको कहते हैं फिजियोथेरेपी। ठीक है, आप ये देख रहे हैं डंबल, ये छोटे छोटे डंबल देख रहे हैं। ये होता है कि बच्चे एक जगह पे रखते हैं इसको और फिर थ्रो करते हैं।
ठीक है। तो बच्चों का आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए ये सब बहुत जरूरी चीज़ ये है। जंपिंग करने के लिए है। और ये आप देख रहे हैं पुराने ज़माने की गाड़ी है जो बच्चों को बड़ी मुश्किल से मिला करती थी, लेकिन अब अवेलेबल है। तो इससे क्या है, बच्चे धीरे धीरे चलना सीखते हैं अपने बराबर। और आइए और दिखाते हैं, ये देखिए सब बच्चों का ही बनाया हुआ है। ये हो गया। वो हो गया। ये यहाँ सीपी चेयर रखी हुई है, हर कमरे में हर ज़रूरत के हिसाब से हम लोग सीपी चेयर रखते हैं। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं जिम करने वाला रखा है। बच्चे में रीढ़ की हड्डी जो है, ये बच्चे का मूवमेंट नहीं होता, हाथ पैर के मूवमेंट के लिए तो यहाँ पर बच्चे को लेटा कर कराया जाता है सीधा। ये करवा के दिखाते भी उनको। ये जी सर, अध्यापन को सिखाते हैं। हाँ, yes, sir। योगा ट्रेनर आते हैं, वो सिखाते हैं। अच्छा, आप लोग एक बात और बताइए कि ये सब सीखने में जो बच्चे जो छात्र आपके प्रशिक्षणार्थी आते हैं, उनके अंदर हौसला रहता है कि ऊब लगती है? नहीं सर, बहुत हौसला बहुत हौसले के साथ करते हैं। उनको अच्छा लगता है ऐसे बच्चों के साथ काम करके। उनको बुला लें क्या? इसको जो पढ़ने टीचर्स हैं? हाँ, अरे ठीक है, उनको तो हम चाहते हैं। हाँ, यही बुला लें। हाँ, ये बुला लें। इनका लेकिन नमस्कार, दिव्यांगम चैनल पर आज फिर हम आपका स्वागत करते हैं। और मित्रों, इधर आपने देखा होगा हमारे एपिसोड में कई एपिसोड जो विभिन्न तरीके से विभिन्न विषयों पर हमने प्रस्तुत किए हैं, उसमें दिव्यांग सरोकारों को अभिव्यक्ति के सुअवसर देने का प्रयास किया गया है। आज इसी क्रम में चूँकि हमारे सामने बच्चे हमारे देश का कल का भविष्य होते हैं, और जब दिव्यांग बच्चा अभिभावकों के यहाँ हो जाता तो सबसे बड़ी चिंता होती है कि इस बच्चे की शिक्षा और दीक्षा कैसे दी जाए। और शिक्षा और दीक्षा देने के लिए अपने अपने तरीके से अभिभावक हम लोगों के समय में अपना प्रयास करते थे, लेकिन फिर भी उन अपेक्षाओं को, उन मनोवैज्ञानिक तरीकों को, उनके जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं उनके अनुकूल समायोजन करते हुए शिक्षा हम नहीं दे पाते। उसी बात को लेकर के आज व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो रहा है। उसी बदलाव के नतीजे में हम आए हैं यहाँ पर। सुवेरा एक इंस्टीट्यूट है, सुवेरा इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटीज। इसमें उन शिक्षकों को निखारा जाता, परिमार्जन उनका किया जाता है, उनको तराशा जाता है जो दिव्यांग बच्चों को आगे विभिन्न स्थानों पर जाकर के प्रशिक्षित करेंगे। तो आज हम मिलते हैं सुवेरा के प्रबंधक और हमारे बहुत ही विशेषज्ञ दिव्यांग सरोकारों के पर जिनका बहुत अध्ययन है, जिनका विशेष संवेदनाएं हैं, जो दिव्यांग विभाग से अपर डायरेक्टर पद से रिटायर हुए हैं, आदरणीय अखिलेंद्र जी से। तो नमस्कार सर। नमस्कार। मैं बहुत बहुत बधाई आपको देता हूं इस प्रकार के इंस्टीट्यूट को शुरू करने के लिए, और आपका ये निश्चित रूप से समाज के लिए बड़ा योगदान है। मैं चाहूँगा कि आप जरा सुवेरा के विषय में कुछ बताइए। पहले तो मैं आपको धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने दिव्यांगम चैनल में, जो बहुत ही लोकप्रिय चैनल यूट्यूब में हो रहा है और आजकल मैं देख रहा हूँ उसको बहुत सारे उसके सब्सक्राइबर्स बढ़े हुए हैं, बहुत देश विदेश में देखा जा रहा है। और ख़ास तौर से जो आपने पिछले 2 साल में फोकस किया है डिफरेंट दिव्यांगता के संबंध में तमाम जानकारियाँ जनमानस को पहुँचाई हैं, उससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है लोगों को। तो मैं इसी क्रम में आपका आभार और आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज हमें भी अपने दिव्यांग चैनल में आने का अवसर दिया। और सुवेरा इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटीज़ में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हम आपको बताना चाहेंगे कि मैं पूर्व में, जैसा आपने बताया, मैं दिव्यांगता के क्षेत्र में पिछले 99 से जुड़ा हुआ हूँ और तब से मैं इस कार्य को विभिन्न कैपेसिटी में रह के मैंने देखा और किया है। मैं जॉइंट डायरेक्टर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग भी था। मैं रजिस्ट्रार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा
नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी भी रहा जी। और डिप्टी कमिश्नर दिव्यांगजन 11 साल में रहा, जिसमें दिव्यांगजनों के तमाम ग्रीवांस और रिड्रेसल का ही काम मैंने किया, क्या बात। ताकि उनको मैं कैसे सर्विस डिलीवरी दिला सकूं और उनको तमाम सारी सुविधाएं और योजनाओं से लाभान्वित कर सकूं। तो ये एक विचार आया मेरा 2017 में कि हमें शिक्षा को सामने रख के जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए विशेष शिक्षा जो बनाई गई है, उस विशेष शिक्षा का अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करेंगे तो ऐसे बच्चों को हम अधिक शिक्षित करके समाज की मुख्यधारा से जोड़ सकेंगे। शिक्षा ही एक आधार है जो सबसे बड़ा पुनर्वास होता है, और सामुदायिक पुनर्वास जो कहा जाता है, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, वो हमारा बचपन से शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। क्या बात। तो मैंने ये देखा कि हम जो हमारे बच्चे हैं वो 6 से 14 साल तक के कार्यक्रम में पढ़ने के लिए स्कूलों में विद्यालयों में जाते हैं, परंतु उसके पूर्व के जो बच्चे हैं, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं 2.5 साल से और 5 साल 6 साल की उम्र के बच्चे, उनको पढ़ाई का कोई ज्ञान नहीं होता और उनको पढ़ाने का भी कोई अवसर नहीं मिलता। तमाम सारे अभिभावकों के सामने ये परेशानी आती है कि हम इन्हें किन विद्यालयों में और कैसे पढ़ाएं, इनके लिए कौन से विशेष शिक्षक हैं। तो सबसे पहले जो मूलभूत आवश्यकता इस बात की है कि अगर हमारे पास ट्रेंड स्पेशल टीचर्स होंगे तभी हम इन बच्चों को पढ़ा पाएंगे और इन बच्चों को हम लाभान्वित कर पाएंगे। तो जो ट्रेंड टीचर्स हैं उनको करने के लिए 2-3 डिप्लोमास चलते हैं, जो 2 वर्षीय डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, अच्छा। और डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चों के लिए। तो इसमें जो पढ़ने वाले जो हमारे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हमारा है ये, तो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज ये स्पेशल एजुकेशन में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, डिप्लोमा करने आते हैं, वो तो सामान्य बच्चे होते हैं, दिव्यांग भी बच्चे भी कर सकते हैं उसको। इसमें इंटरमीडिएट 50% मार्क्स के बाद जो है एडमिशन ऑल इंडिया टेस्ट से होता है। ये एडमिशन कैसे होता है, किस प्रकार का, क्या कौन सी संस्था है ये भारत सरकार की रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को इसको कोर्स को दिया जाता है। अप्रूवल वहीं से होता है ये प्रतिवर्ष होती है एक कंपटीशन इसका एडमिशन के लिए प्रत्येक वर्ष इसका ऑल इंडिया कंपटीशन होता है, जिसमें इंटर के जो 50% मार्क्स वाले बच्चे हैं वो बैठ सकते हैं, 50% से नीचे वाले बच्चे इसमें नहीं बैठ सकते। अच्छा, ऐसा कोई मान लीजिए दिव्यांग बच्चा है, उसके लिए कोई कंसेशन है? उसके लिए 45% मार्क्स से उसको बैठ सकता है। हाँ, तो 45% के मार्क्स वाला अगर दिव्यांग बच्चा है या SC/ST है तो वो भी बैठ सकता है। तो इसमें कोई कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होता होगा या अलग अलग विषय के होते हैं, किस तरह? नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होता है। ऑल इंडिया ये एंट्रेंस टेस्ट जो है बनाया गया है, पूरे भारत में इकट्ठे एक दिन होता है, और ये कॉम्प्रिहेंसिव जैसा आपने कहा उसी में उनका जो एलिजिबिलिटी है वो देखी जाती है और उनके अनुसार फिर मेरिट के बेस पर उनका एडमिशन अलग अलग कॉलेजों में ऑल इंडिया लेवल पे अलॉटमेंट होता है, और उस अलॉटमेंट से बच्चे हमारे कॉलेज में आते हैं और 2 साल का प्रशिक्षण यहाँ लेते हैं टीचर्स ट्रेनिंग का, और टीचर्स ट्रेनिंग के बाद जब जाते हैं वो सबसे अच्छी बात है कि आप जो नॉर्मल BTC का आप जानते होंगे, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज होता है, उसमें केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाने का ही प्रशिक्षण दिया जाता है, परंतु हमारे यहाँ जो दिव्यांग बच्चे और नॉर्मल बच्चों को, दोनों बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका है, जो प्रशिक्षण है, वो टीचर्स को दिया जाता है। वो टीचर्स को, जैसा आपने कहा, तराशा जाता है कि आपको जब आप बच्चा मिलेगा, चाहे वो दिव्यांग बच्चा मिले और चाहे सामान्य बच्चा मिले, दोनों बच्चों के संग आपका क्या व्यवहार होगा, पढ़ाई के क्या तरीके होंगे। अगर कोई मूक बधिर बच्चा है, श्रवणबाधित बच्चा है, तो उसको पढ़ाने के लिए पढ़ाई के तरीके, टीचर लर्निंग मटेरियल अलग तरीके के बनाए जाएंगे। उनके लिए साइन लैंग्वेज का भी प्रयोग किया जाएगा, सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा, और सांकेतिक भाषा के हमारे यहाँ विशेषज्ञ भी मिस्टर सुरेंद्र कुमार गौतम हैं और ये शेर अफगान खान हैं, जो हमारे कॉलेज में फैकल्टी हैं। और इसी तरह दूसरा जैसे कोर्स है हमारा, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है, जो आपने देखा होगा, मानसिक मंदिर बच्चे हैं या ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, सेरेब्रल पॉल्सी वाले बच्चे हैं, तमाम सारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो बच्चे हैं, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से भी प्रभावित हैं,
उनको पढ़ाने के लिए हमारे यहाँ जो दूसरा डिप्लोमा है, ये भी 2 साल का डिप्लोमा है। और इसमें जो बच्चे टीचर्स बनते हैं वो ऐसे दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए सशक्त हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को वो पढ़ाते हैं और तराशते हैं ताकि वो समाज की मुख्यधारा में जुड़ सकें और उनका इंक्लूजन सामान्य शिक्षा में भी हो सके। जो बच्चे धैर्य कर लेते हैं उनको सामान्य विद्यालयों में भर्ती करने का हम लोग प्रयास करते हैं और उनको इंक्लूजन में ले जाते हैं। अच्छा, एक प्रश्न, एक जिज्ञासा जागृत हुई कि जो आपके ये प्रशिक्षु अध्यापक हैं जो आपके यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो क्या इनको स्पेसिफिक रूप से ऐसे स्पेशल विद्यालयों में इन्हीं को नियुक्त करने का कोई प्रावधान है? हाँ, ये 2 साल के कोर्स करने के बाद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा इनको एक CRR नंबर दे रहता है। जैसे डॉक्टर्स का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे ही इन टीचर्स का रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होता है और उससे उनको एक नंबर अलॉट होता है। उस नंबर के अलॉट होने के बाद वो एक तरीके से अथराइज हो गए हैं इस फील्ड में पढ़ाने के और काम करने के। अच्छा, ऑल इंडिया लेवल पे कहीं भी जाके वो काम कर सकते हैं। एक और जिज्ञासावश मनोवैज्ञानिक प्रश्न है कि क्या आप इससे कहाँ तक सहमत हैं कि दिव्यांग बच्चों के लिए सामान्य बच्चों के साथ अलग करके उनको पढ़ाया जाए? जब उनको अलग करके पढ़ाया जाता है तो क्या आप ये नहीं सोचते कि कहीं समाज से उनको काटा जा रहा है, अलग किया जा रहा है? मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। मैंने पहले ही इंक्लूजन की बात जो करी आपको बताया कि इंक्लूजन का हमारा मतलब ही यही है कि सामान्य और दिव्यांग बच्चे दोनों एक छत के नीचे पढ़ें और एक छत के नीचे पढ़ने का जो उनको एक मज़ा मिलता है, जो इनके अंदर एक इंटरेक्शन की भावना पैदा होती है, बॉन्डेज आता है, एक जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की प्रति उनकी जिज्ञासाएं पैदा होती हैं। सामान्य बच्चा दिव्यांग बच्चे को अडॉप्ट करता है कि हमारा ये आज से दोस्त है, आज से हम इसको सपोर्ट करेंगे, इसकी व्हीलचेयर को मैं अंदर ले जाऊंगा, इसको मैं लंच में और इंटरवल में मैं सपोर्ट करके इसको टॉयलेट भी, वॉशरूम भी ले जाऊंगा, इसकी कॉपी किताब को भी निकाल के इसको मैं पकड़ा दूंगा। तो ये भावनाएं पैदा होती हैं। ये भावनाओं देखने के लिए मैं जब रजिस्ट्रार था डॉक्टर सुनीता मिश्रा यूनिवर्सिटी में, वहाँ 50% नॉर्मल और 50% दिव्यांग बच्चों का कोटा है। 50% जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 50% दिव्यांग बच्चों की सीट्स रिजर्व हैं। तो वह एक छत के नीचे अगर आपको इंक्लूजन देखना है तो सबसे बड़ा उदाहरण आपको वहाँ देखने को मिलता है। और हॉस्टल से लेकर क्लासरूम तक सामान्य बच्चे अपने दिव्यांग दोस्तों को जो है लाते हैं, उनके क्लास तक पहुँचाते हैं और वापस जब कॉलेज ख़त्म होता है यूनिवर्सिटी का क्लासेस तो वो उनको हॉस्टल तक पहुँचाते हैं। अच्छा, चूँकि आप शिक्षाविद हैं और आप इतने बड़े अच्छे विद्यालय इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, आपको सबसे पहले जो बच्चा, दिव्यांग बच्चा शिष्य रूप में जब घर पे होता है तो अभिभावकों से आप क्या कहना, अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहिए? अभिभावकों को देखिए, हम ये संदेश देते हैं कि हमने 2004 में प्रयोग के तौर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में बचपन डे केयर सेंटर की स्थापना की थी और बचपन डे केयर सेंटर का यही मूल उद्देश्य था कि हम 3 से 7 साल के बच्चों को, जब कोई अभिभावक या समाज सोचता नहीं है कि इन बच्चों को हमें स्कूल भेजना है, हमने उनके लिए टेलर मेड ये कोर्स डिज़ाइन किया, बचपन डे केयर सेंटर स्थापित हुए। उसमें 3 से 7 साल के बच्चे जब प्रवेश लिए गए, एक छत के नीचे 3 दिव्यांगता के बच्चे इकट्ठे पढ़ने लगे। अभी इसमें सामान्य बच्चे नहीं लिए गए, परंतु 3 दिव्यांगताओं के इकट्ठे बच्चे लिए गए और एक छत के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे मानसिक मंदित बच्चा, श्रवणबाधित बच्चा और दृष्टिबाधित बच्चा, तीनों बच्चों के माँ बाप जब विद्यालय में आते थे तो उनके अंदर एक भावना पैदा होती थी कि मेरा बच्चा देख नहीं सकता परंतु दिमाग से और हाथ पैर से बिल्कुल स्वस्थ है। यही समावेशन है। और वहीं पे श्रवणबाधित बच्चे का जब पेरेंट आता था तब वो देखता था कि मेरा बच्चा सुन ही तो नहीं सकता, बाकी सब कुछ सामान्य समझ रहा है, बातचीत के लिए वो सबसे मिल रहा जुल रहा है, शिक्षा भी ग्रहण कर रहा है, बस ये है कि उसकी स्पीच में दिक्कत है और सुनने में दिक्कत है। तो अगर उसको हेयरिंग एड दे दिया तो हेयरिंग एड से भी वो कुछ हद तक सुनने लगता है। और मानसिक मंदित बच्चे जो आते हैं तो बहुत सारे मानसिक मंदित बच्चे के माता पिता ही देखते हैं कि अरे हमारा बच्चा कम से कम देख सुन तो सकता है, सुन भी रहा है, देख भी रहा है,
तो हर एक को अपने बच्चे में एक नई ऊर्जा और नई क्वालिटी महसूस होती है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है सर, फिर मैं आपके विद्यालय की फैकल्टी से मिलना चाहूँगा और कुछ अभी बच्चे तो नहीं आ रहे हैं लेकिन क्लासरूम के हम शूटिंग करेंगे, लेकिन उसके पहले एक प्रश्न और जिज्ञासावश, चूँकि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे जो बच्चे प्रशिक्षणार्थी आपके यहाँ आते हैं उनके क्या आवास की भी व्यवस्था यहाँ पे है, या उनको कोई आप उनको सुविधा फैसिलिटेशन करते हैं उनको इस प्रकार के आवास दिलाने के लिए, जैसे आपके सुबेरा में क्यों आए व्यक्ति, जो सुबेरा में क्या विशेषता है, इस बात को हम जानना चाहेंगे क्योंकि मेरा सुबेरा से बड़ा आकर्षण है। तो बिल्कुल सही बात है आपकी। प्रदेश के विभिन्न जनपदों के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं और दूसरे प्रदेशों के भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो जो दूसरे प्रदेशों के और अन्य जनपदों के बच्चे लखनऊ आके पढ़ते हैं तो उनको स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं प्रवास की आवश्यकता रहती है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन रहता है कि हमारा कुछ अगल बगल के जो हमारे कॉलेज के बिल्कुल नज़दीक हॉस्टल्स हैं उनका हमारा टाइप रहता है, उनमें हम बच्चों को प्रवास के लिए रूम्स के फैसिलिटेशन करने के लिए हम कार्य करते हैं। और इसके अलावा उन बच्चों के पास ये भी स्वतंत्रता है कि वो एक इंडिपेंडेंट अगर अपना कमरा लेकर रहना चाहें तो वो अपना कमरा लेकर के रहें, क्योंकि हर बच्चे की अपनी इकोनॉमिक कंडीशन होती है, हर बच्चे की अपनी अपनी एक ज़रूरतें होती हैं, आवश्यकताएँ होती हैं। कोई अकेले रहना पसंद करता है, कोई शेयरिंग पसंद करता है। तो जैसी जो नीड है उसको हम लोग ये पूरा ध्यान देते हैं और हमारी फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, वो पूरा ध्यान देती है कि उन बच्चों को कहीं कोई कष्ट ना हो लखनऊ आगे पढ़ने में। अच्छा, इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन को क्या कोई सरकार के द्वारा आर्थिक मदद मिल पाती है? नहीं, इसमें कोई आर्थिक और अनुदान की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है। क्योंकि ये तो समाज के लिए आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। नहीं, हमारे सरकारों को चाहिए कि ऐसी इंस्टीट्यूशन को थोड़ा बहुत सहयोग करना चाहिए। देखिए, जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है इसके अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं 2 साल, उनको दिव्यांग बच्चों के साथ प्रैक्टिकल भी करना होता है। मतलब पढ़ते समय ही हम उनको सिखाते हैं कि आप मानसिक मंदिर बच्चे के संग, ऑटिज्म बच्चे के संग, सेरिब्रल पाल्सी के संग कैसे आप डील करेंगे। तो जब तक उनको हम बच्चा नहीं देंगे पढ़ाई के लिए तब तक वो कर नहीं सकते। तो हमारे यहाँ करीब 70-75 बच्चे दिव्यांगता के भी पढ़ते हैं स्पेशल स्कूल में। सुवीरा स्पेशल स्कूल जो सामने कैंपस में दूसरी तरफ आप जब जाएंगे तो आप उसको विजिट करिएगा, तो उसमें 70-75 बच्चे हमारे आते हैं जो मूक बधिर बच्चे हैं, श्रवणबाधित, जो मानसिक मंदिर बच्चे हैं, जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, सेरिब्रल पाल्सी वाले बच्चे हैं और फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं। उनके लिए व्हील चेयर भी है, सेरिब्रल पाल्सी चेयर भी स्पेशल बनाई गई है। और उनको पढ़ाई के जो अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं उनको आप देखेंगे, उनके विजुअल भी आप चाहेंगे तो ले लीजिएगा। और हमारे जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में जो बच्चे अभी इस समय आ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कुछ बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वो बच्चे आए हुए हैं, उनसे भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे भी जाए। वो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं यहाँ पर। और हमारी फैकल्टी भी उपलब्ध है। अभी 2 फैकल्टी जो हमारी डॉक्टर सुनीता अवस्थी और प्रज्ञा चतुर्वेदी हैं, वो कोरोना की वजह से नहीं आ रही हैं, वो घर से ऑनलाइन क्लासेस वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। जी, सभी कहीं सभी ये संस्कृत है। तो ये था मैं और हमारा कॉलेज IIM रोड बिटौली चौराहे के बिल्कुल नज़दीक है लखनऊ में। तो बहुत ही आसान और पहुंच आसान है बच्चों के लिए। और पूरा हमारा विद्यालय बैरियर फ्री है, बाधा रहित वातावरण यहाँ पर है। जैसे कि सरकार की भी इच्छा है कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट में बच्चों को पढ़ाने के तरीके होने चाहिए। तो मैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, जिस पर आपसे एक दिन चर्चा भी हुई थी, तो उसमें भी यही शिक्षा नीति का मेन मोटो है कि हम दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाएं, इंक्लूजन करें। तो जैसी आपकी इच्छा है कि इन बच्चों को अलग थलग ना छोड़ा जाए, तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ। और हमारा जो कॉलेज है वो इसमें अग्रणी है। तो सर धन्यवाद। ये था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित IIM रोड पे, बिल्कुल सीतापुर रोड से बिल्कुल करीब ये सुबेरा विद्यालय के प्रबंधक और मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय अखिलेश सर जी, इनके साथ मैं अपने कैमरामैन विशाल राजपूत के साथ यहाँ पे आया हूँ। अब मैं आगे इनके फैकल्टी से और थोड़ा सा क्लासरूम के विजुअल लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
थोड़ा सा कंडीशन बताइएगा और क्या दिक्कत आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे समझा रहे हैं वो दिव्यांग व्यक्ति दिव्यांग बच्चों के पास उनकी समस्याओं का कैसे समाधान और आपका सब्जेक्ट विषय क्या है? ये चाहिए हेयरिंग रिक्वायरमेंट्स सर्व बालिका के क्षेत्र में लिमिटेड चाहिए और इसमें कहाँ से किया? टाटा स्कूल यूनिवर्सिटी सुरेश कुमार। मैं सुबेरा इंस्टीट्यूट के फैकल्टी सुरेश कुमार गौतम साहब से मुलाकात कर रहा हूँ। सुरेश जी, यहाँ पे आपका बड़ा अच्छा लगा कि आप यहाँ पे अध्यापन कर रहे हैं, विशेषकर विशिष्ट श्रेणी के बच्चों को, पढ़ाने वाले बच्चों को आप ट्रेंड कर रहे हैं, ये गौरव की बात है। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? सर मेरा नाम सुरेश कुमार गौतम, मैं इस स्पेशल फील्ड में DA+ हूँ, डिप्लोमा इन लैंग्वेज एंड स्पीच पैथोलॉजी से, और BEd स्पेशल, फिर उसके बाद एमएड में डॉक्टर शुक्ला मिश्रा यूनिवर्सिटी से किया हूँ। तो स्पेशलिस्ट से इस क्षेत्र में मेरा जो अनुभव है, जो मेरा यानी विशेषज्ञता है, वो सर्वबाधिता के क्षेत्र में है। सर्वबाधित बच्चों को, जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे होते हैं, जो नहीं सुनते हैं बच्चे, उनके पढ़ाने के लिए मैं क्वालिफिकेशन से मेरी उस क्षेत्र में हूँ। और इन बच्चों को जो हमारे यहाँ सुबेरा इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटीज में जो बच्चे DEd HI के एडमिशन्स लेते हैं, उनका मैं कोर्स कोऑर्डिनेटर यहाँ सुबेरा इंस्टीट्यूट में हूँ। इन बच्चों को जो ट्रेनिंग है, अलग अलग सिलेबस है, उस सिलेबस के हिसाब से ये बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। और डिप्लोमा कोर्सेज में जो DEd के बच्चे होते हैं, वो चाहे नॉर्मल बच्चा हो या स्पेशल बच्चा हो, दोनों प्रकार के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। उसमें मैं ये प्रश्न पूछूंगा, जो आप अपने शिक्षार्थियों को जो कि F&M को पढ़ाने जाएंगे, वो बधिर बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, अब सबसे बड़ी भी बात तो ये है इंटरप्रिटेटर की तो व्यवस्था होती नहीं, वो क्या कह रहे हैं, आप कैसे समझ पाएंगे? ये मतलब आपका स्टूडेंट जो वहाँ पढ़ाने जाने वाला टीचर है, प्रशिक्षणार्थी टीचर में कहूँगा, तो वो प्रशिक्षणार्थी टीचर उन बच्चों की जो दिव्यांग ऐसे स्पेशल श्रेणी के हैं, उनकी भाषा को कैसे समझ पाएगा, कैसे समझा पाएगा? या तो इतने विद्यालयों के इंटरप्रिटेटर तो अभी है नहीं, यद्यपि सरकार ने कहा है कि हर विद्यालय में एक रखा है। जी सर, ISL का एक डिप्लोमा कोर्सेज होता है, अभी वो सब प्रशिक्षण तो अभी सरकार के बहुत कम विद्यालय में है, क्योंकि अभी डिप्लोमा CI शुरू की है, पहले से शुरू की है, लेकिन उसका डिमांड पहले नहीं था। क्योंकि पहले क्या था कि जो सरकार जो HI बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोवाइड की जाती थी सुनने की मशीन, हेयरिंग एड्स, तो बच्चों को हम साइन के यानी संकेत पर ना फोकस करके ज़्यादातर फोकस हम ऑडियो वीडियो से करते थे, यानी कि बच्चों को सुनने तथा बोलने का मौका ओरल उच्चारण करते थे। परंतु जो उनकी मातृभाषा है, HI बच्चों की जो मातृभाषा है वो साइन है। तो हमारा एक पूरा सिलेबस है, इस सिलेबस में एक पूरा सब्जेक्ट ही है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन करके, पेपर नंबर 6 जो हमारा ये DEd HI का जो सिलेबस है, उसमें एक लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का पूरा पेपर है। उस लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के पेपर में हम बच्चों को HI बच्चों से कम्युनिकेट करने की जो भाषा है उसको हम सिखाते हैं अपने छात्रों को। उस माध्यम से वो कहीं भी लिप्त होते हैं, मान लीजिए किसी भी, चाहे वो स्पेशल विद्यालय में हो, क्योंकि DEd जो कर लेता है बच्चा वो नॉर्मल विद्यालय में भी जा सकता है और सामान्य विद्यालय में भी जा सकता है, तो उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं। मान लीजिए साइन वो चला गया, नॉर्मल विद्यालय में भी चला गया, वहाँ बच्चा HI मिल गया, तो उसको साइन लैंग्वेज का एक कोर्स होता है, जो हम लोग एक सिलेबस के अंतर्गत जो कोर्स होता है उसको करा दिया जाता है कि वो बच्चों से कम्युनिकेट कर सके। अच्छा, एक और प्रश्न पूछ रहे हैं जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ, ये संदेश जाएगा, एक सर्वे भी चल रहा है, हमारे कुछ सहयोगी कर रहे हैं, आपका अपना ओपिनियन क्या है कि क्या इसमें इस प्रकार के महिला शिक्षार्थी विद्यालय के अंदर जो आ रही हैं वो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं कि पुरुष? अब इसमें परसेंटेज के हिसाब से अगर कहा जाए कि वो हमारे स्टूडेंट के ऊपर, जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साइकोलॉजिकल रीजंस पे, मातृत्व भावना, हम ये मानते हैं कि जो लड़कियां महिलाएं होती हैं उनकी ओपिनियंस मातृत्व भावना से बच्चे में ज़्यादा लगा होता है। तो कुछ हद तक ये कहा जा सकता है कि महिलाएं जो होती हैं वो संवेदनशील होती हैं पुरुषों की अपेक्षा, यानी मेल्स की अपेक्षा महिलाएं पुरुषों की
संवेदनशील होती है, उनके अंदर आत्मीयता की भावना होती है, परंतु कुछ कंडीशन पे पुलिस से श्रेष्ठ होते हैं, ऐसा नहीं। तो ये अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है जैसे कि क्या आप अपने प्रशिक्षणार्थियों को ऐसा कुछ सिखाते हैं कि जब आपके यहाँ दिव्यांग बच्चा जो मूकबधिर बच्चा है वो किन्हीं कारणों से क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर यूरिनल कर देता है, पेशाब कर देता है, या उसको रोने लगता है, या उसको दौरे पड़ जाते हैं, या गिर पड़ता है, तो ऐसी दशा में हमारे अध्यापकों का क्या कर्तव्य है? उनको डांटना चाहिए कि समझाना चाहिए कि मनोवैज्ञानिक ढंग से उनकी समस्याओं का निराकरण? सबसे पहले सर, मैं इस क्षेत्र में मैं अपना खुद का अनुभव बताऊँ कि जब मैं DHLS करने गया था तो उस समय मैं MA कर चुका था, MA सोशियोलॉजी से मैंने कर चुका था। तो वहाँ पर एक ही क्वेश्चन मुझे पूछा गया कि आप इस एजुकेशन में यानी कि स्पेशल एजुकेशन में क्यों आए, रीजन्स क्या है? तो स्वाभाविक है कि ये ऐसा कोर्स है, अगर आपका मानसिक परिवर्तन नहीं होता है इस कोर्स को वो व्यक्ति ना ले। मानसिक अगर परिवर्तन नहीं है तो ना ले, क्योंकि वो बच्चा, जैसे आपने क्वेश्चंस किया कि बच्चा यूरिन कर दे, या उसको किसी प्रकार की दिक्कत होगा, या उसका नाक साफ नहीं है, ऐसी चीजों में व्यक्ति क्या होता है कि उसका साइकोलॉजिकल रीजन होता है, कुछ लोग उसको घृणा के पास से देखते हैं। लेकिन ये परिवर्तन हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, जो हमारे DLT कोर्स में पहला ही परिवर्तन हम सिखाते हैं, देखो ये चीज तो तुमको फोकस करना है, अगर ऐसा नहीं है तो अभी से इस क्षेत्र में तुम मत आओ, क्योंकि परिवर्तन ही जननी है। अगर हम परिवर्तन कर देते हैं तो विश्व में वो हमारा स्टूडेंट जो ट्रेनिंग है वो हमारा स्टूडेंट कहीं भी जाएगा, क्योंकि हमारा भी एज ए टीचर्स होने के नाते हमारा भी उस बच्चे से लगाव है, हमारा भी बदनाम हो सकता है अगर वो गलत कार्य करता है, तो हम पहले ही उसका मानसिक परिवर्तन करना चाहते हैं और कर देते हैं। 2 साल के अंदर ऐसा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं कि बच्चा कभी भी दिव्यांग बच्चों को देखकर घृणा न कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा है, मेरी शुभकामनाएं हैं और आपकी सृष्टि रहें, आगे बढ़ें और समाज का परिवर्तन करें, समाज में दिव्यांग बच्चों को सशक्तिकरण करने में अपना पूरा योगदान दें। नमस्कार। क्योंकि अभी एक फैकल्टी से तो हमारा परिचय हुआ और उनसे पूछा, उनके प्रयोजन सुने, उनका उद्देश्य सुने, उनका उत्साही वक्तव्य सुना। अब एक दूसरे उत्साही जिनका नाम ही शेर है, शेर साहब से मैं शेर अफगान साहब से मिल रहा हूँ और आप पूरा अपने विषय परिचय बताइए। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप आए हमारे संस्थान में और आपके संस्थान को जो है देश विदेश में भी जो है चर्चा मिल जाएगी। मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम शेर अफगान खान है और मैं पिछले 15 वर्षों से इस फील्ड में हूँ, विशेष शिक्षा के फील्ड में हूँ। मैंने 2005 में डिप्लोमा किया था इंस्टीट्यूट त्रिवेदी स्कूल फॉर GIF, जो कि यूपी का सबसे पुराना ट्रेनिंग सेंटर भी है और कॉलेज भी है और स्कूल भी है, ऐशबाग लखनऊ से। और उसके बाद मैंने अलियावर जंग मुंबई से स्पेशल BEd किया और इस बीच मैंने 4 साल स्पेशल BEd के लिए मुंबई जाना पड़ता है। जी सर, बॉम्बे गया। इस बीच मैंने जब मेरा BEd कंप्लीट हुआ तो मैंने 4 साल दिव्यांग बच्चों के लिए, श्रवण बाधित बच्चों के लिए एक स्कूल चलाया और वहाँ मैंने बलिया जिले में, जो कि शिक्षा की दृष्टि से और विशेष शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही पूरा पूर्वांचल ही पिछड़ा हुआ है, काफ़ी मुझे महसूस हुआ कि अगर मैंने ये ट्रेनिंग ली है तो मुझे शहर नहीं गांव में काम करना होगा। तो मैंने 4 साल किया काम और मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव बताना चाहता हूँ। लोग भौचक्के रह जाते थे कि क्या ये बच्चे पढ़ सकते हैं। देखिए परिचय में एक चीज़ अचानक आ गई, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब मैं सर्वे में जाता था तो लोग कहते थे क्या ये बच्चे पढ़ सकते थे, ये तो बोल नहीं सकते, ये तो सुन नहीं सकते, ये कैसे पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट अब भी है गाँव में विशेषकर और शहरों के स्लम एरिया। मैं एक प्रश्न और पूछूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्तार से न जाकर के थोड़ा सा कम लेना है। आप चूँकि अल्पसंख्यक वर्ग से आए और मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ कि अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति से यहाँ पर फैकल्टी में मिल रहा हूँ, मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक बात आपने अपने समाज, अपनी कम्युनिटी में देखी है, हमारा जो सर्वे हुआ है कि हमारे दिव्यांगों का डिसेबल्स के प्रति, तो मुस्लिम वर्ग के जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे, उनमें दिव्यांगता का
प्रतिशत 48% जाता है और उनकी शिक्षा का प्रतिशत जो दिव्यांग बच्चे, मैं दिव्यांग बच्चों की बात कर रहा हूँ, एक तो गरीबी रेखा में है, तो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को खेल का खिलौना बना दिया गया है, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया। तो क्या ऐसा अनुभव करके ये जो शहरों में तो बड़ी जागरूकता हो गई अल्पसंख्यक वर्ग में भी अभी जरूरत है, लेकिन देहातों में जो अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति हैं, विशेषकर मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति, मैं मुस्लिम कम्युनिटी शब्द कह रहा हूँ, उनके बच्चों की हालत बड़ी नहीं और उस पर आप कहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने भी बताया, मैंने आपको भी 4 साल में गाँव में काम किया, तो मुझे ये अनुभव वही हुआ कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो आपने प्रश्न किया है, ये आपकी बात 101% सही है, बहुत ही दयनीय दशा है। और मैं कहूँ, मैं रिक्वेस्ट करता था कि आप भेजिए, आपको पैसा नहीं देना है, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, फिर भी मैं अपने बच्चे को नहीं भेज देते। अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है, अशिक्षा तो है ही, लेकिन ये तो सवाल है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा कि चाहे वो संस्थाएं हों, चाहे वो सरकारी विभाग हो, चाहे वो हमारे साथ कोई ट्रेनिंग किया हुआ ऐसा व्यक्ति जो वहाँ पे काम कर रहा हो, रिहैब वर्कर, रिसोर्स टीचर, IT या किसी भी रूप में, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें बेहतर होंगी। कमी तो है, लेकिन कमी है इसको मान के बैठने से चीज़ें नहीं होंगी, काम करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार से इस बिंदु पे, जो इस बिंदु को बड़ा संवेदनशील बिंदु है, इस बिंदु को लेकर के, क्योंकि आप अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, तब जब छात्रों को ये बताएंगे कि अल्पसंख्यकों के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है, तो उनको ऐसा कहीं न लगे कि कहीं अपने कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं, लेकिन ये बताना आपके लिए बहुत आवश्यक है और ये आपको बताना पड़ेगा और उनको जागरूक करिए कि आप ऐसे बच्चों के प्रति उनकी शिक्षा और उनके अंदर जो समाज में पूर्वाग्रह बना हुआ है कि बच्चों को नहीं भेजेंगे, उसको उस चेन को तोड़ना। सर, अभी मैं अपना जो सूर्या स्पेशल स्कूल है, जब स्टार्ट हुआ, हमने सर्वे किया, आसपास के करीब 20 गाँव में हमने सर्वे किया, और क्योंकि कोरोना की वजह से चीज़ें बंद हैं, आप देखते कि हमने कितने मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चों को यहाँ से जोड़ा, और सर्विस के बाद आज उन बच्चों को देख के बहुत से बच्चे जो है यहाँ जुड़ गए। ऐसे बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चा, बोलने में असमर्थ, पीछे जो गांव की आबादियाँ हैं वहाँ से कई बच्चे हमने सबको जोड़ा। ऐसा नहीं कि टारगेट किया कि इसको जोड़ना है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये प्रश्न तो है, ये प्रश्न है इसके लिए कि अगर 4 बच्चे आएंगे और उनके अंदर हम जो है बदलाव लाएंगे तो उसको देख के 8 और पीछे से आएंगे। और ये हुआ, हमने सुविधा में कर दिखाया। इस पे अगर आपके ऊपर आरोप लगता है तो उसको लगने दीजिए, उसको आपको उससे घबराने, ये मेरा संदेश है दिव्यांगों के चेयरमैन की तरफ से, और इस पे आप करिए। मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। और कोई विशेष बात आप कहना चाहते हो तो संक्षेप में कहिए। सर, मैं कहना चाहता हूँ कि 2011 में जो गणना हुई तो 2.1% दिव्यांग भारत में है। उसके लिहाज से देखते हुए स्किल्ड मैन पावर की बहुत कमी है, बहुत ही ज़्यादा कमी है स्किल्ड मैन पावर की। इसके लिए मैं चाहूँगा कि संस्थाओं को, NGOs को और सरकार को, सबको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। स्किल्ड मैन पावर की कमी है, इससे कोई जरा और व्याख्यायित करें। स्पेशल टीचर, फॉर एग्जाम्पल स्पेशल टीचर्स की कमी है, बच्चे ज़्यादा हैं स्कूलों में। स्पेशल टीचर के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी होगी, जैसे व्हील चेयर है और उनको देखने सुनने वाले यंत्र हैं और जो काम की मशीनें हैं, और इसके उनको लाने वाने के लिए बढ़िया गाड़ियाँ हैं जो दिव्यांगों पर बाधा रही पर तो यहाँ पे बाल विद्यालय इस प्रकार की बातों की कमी है। ठीक है, बहुत बहुत आपकी बात की पहुँचेगी और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और ये बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं। मैंने और हमारे चैनल को आप लोग बढ़ाइए जरा। एकदम सर। और हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, सब लोग जो लोग देख रहे हैं। और इसका दिव्यांगम, अगर विकलांग साथी ट्रस्ट आप उस पर सर्च पे डालेंगे तो आपको मिलेगा, और आप लोग हमारे चैनल को अगर जो बढ़ाएंगे तो इस चैनल के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, समाज के सभी लोगों के लिए एक आपका उपकार होगा और आपका एक दायित्व होगा। नमस्कार। ढोलक क्यों रखी है ये आप पूछ सकते हैं, है ना। आप बहरेपन का टेस्ट कैसे करते हैं कि ये बच्चे को नहीं सुनाई दे रहा, व्हाट इज दी
मतलब प्राइम टेस्ट। practice how you are taking the test of the हाँ। persons की आप कैसे मालूम कि बच्चे को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? कर लेंगे। घेरेंगे डबल स्पीड के बाद। देखिए वो कान का एक मॉडल भी रखा था, क्यों? तो उससे बड़ी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, बहुत बड़ी। ये फ्लैश कार्ड वगैरह जो है, ट्रेनिंग होते हैं सब ये सब तैयार करके और फिर इसी से जो है पढ़ाते हैं बच्चों को। लर्निंग उनकी तभी होती है। आपके इसमें इंस्ट्रक्टर कौन है? आप दोनों लोग। दोनों आप जरा मेरा इंस्टीट्यूट में हम आए हैं, वहाँ की लैब मतलब ऐसी लैब कि जो दिव्यांग बच्चों को उनके दिव्यांगता के में बाधाओं को दूर करने के लिए स्थापित है। उसके विषय में हम यहाँ के जो फैकल्टी है उनसे हम पूछेंगे कि ये सब चीज़ यहाँ के उपकरण, जैसे यहाँ पे ढोल भी रखी हुई है, यहाँ पे कैसेट भी रखे हुए हैं और यहाँ पे ये डिब्बों में बच्चों के बनाए हुए कुछ संसाधन हैं, इसके विषय में विस्तार से यहाँ की फैकल्टी के लोग बताएंगे। और यहाँ पे देखिए हम देख रहे हैं हिरन भी रखा है, हिरन बनाया हुआ शायद बच्चों का ही है और बहुत अच्छा कैरम भी है जिस पे बच्चे खेल सकते हैं। तो इस विषय में हम चाहेंगे कि हमारे आप बताइए जरा। ये सब रिसोर्स रूम है और इसमें हम जो भी रिसोर्स रूम है, स्पेशल बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं और हम जिन ट्रेनिंग्स को ट्रेनिंग देते हैं तो उनके सारे प्रैक्टिकल्स इसमें होते हैं। जैसे आपने पूछा ढोलक रखी हुई है, ढोलक एज ए नॉइज मेकर है, आवाज़ उत्पादक है, वो घंटी भी देखिए ऊपर रखी हुई है। तो जो बच्चे सुन और बोल नहीं सकते हैं उसकी जब हम ऑडिटरी ट्रेनिंग करते हैं तो उसके लिए नॉइज मेकर के तौर पे भी यूज किया जाता है। जैसे हमने ढोलक बजाया, बच्चे ने आवाज़ सुनी। हाँ, तो ये आपको करीब करीब आप इससे ये भी टेस्ट कर लेते हैं कि ये वास्तव में बच्चा मतलब ये सुन नहीं सकता है या कितना सुन सकता है। असेसमेंट में भी यूज होता है और आफ्टर देन ट्रेनिंग में भी यूज होता है जी। ऑडिटरी ट्रेनिंग, उनको सुनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा, नॉर्मली लोगों में ये होता है कि अगर कान की मशीन लगा ली तो लोग सुनने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। आवाज़ें जाने लगेंगी, चिड़िया चहचहा रही है कि पंखा चल रहा है कि पेड़ हिल रहा है, क्या हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन, अवेयरनेस ऑफ साउंड, लोकलाइजेशन ऑफ साउंड, ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब उनको हम एक सीक्वेंस से पहले बताते हैं। आवाज़ है, आवाज़ कहाँ से आ रही है, आवाज़ कैसी है, फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये बहुत ही एक सिस्टमाइज प्रोसेस होता है जिसके द्वारा बच्चों को वो ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। इसमें एक एक चीज़ को जरा बताइए, वहाँ पे करीब जा सकते हैं आप। जैसे ये घंटी है, इस घंटी मजीरा। हाँ, मजीरा आवाज़ प्रोड्यूस हुई। अब अगर हमने बच्चे का टेस्ट कर रहे हैं, बच्चा फर्स्ट टाइम आया और आवाज़ की तो उसने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो ये समझ में आएगा ये तो इन्फॉर्मल टेस्टिंग हो गई। लेकिन उसके बाद जैसे देखिए ऑडियोमीटर भी है उधर लगे, जिसके द्वारा बच्चे की कान की जांच की जाती है। आप बताइए। जी सर, जैसे अभी हमारे साथी शेर अफगान खान ने बताया कि बच्चों की टेस्टिंग जो इन्फॉर्मल टेस्टिंग के द्वारा, विजिल्स के द्वारा और सिटी के द्वारा, बांसुरी के द्वारा सभी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो इसमें हम जो औपचारिक जो टेस्टिंग होती है, ये देखिए ये आइडियोमीटर्स है, ये आइडियोमीटर अर्फी का है, अर्फी कंपनी का है, जिसमें हम बच्चे का टेस्टिंग करते हैं। बच्चे में क्या होता है कि जब हम किसी बच्चे का टेस्ट करते हैं तो ये देखिए, हमारा टेस्ट करें जरा। ये सर, चलिए कोई बात नहीं, अगर हो सकता है सर ये जैसे ये राइट है, लेफ्ट, जिसे जो रेड होगा ये राइट कान में लगता है और जो ब्लू होगा ये लेफ्ट में लगता है। तो हम ये लगाते हैं बच्चे को और इन्वायरमेंट्स दे देते हैं। यहाँ पर टोन्स होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज और इंटेंसिटी रेंज होती है। यहाँ पर टोन्स बढ़ाई जाती है तो आपके कान में आवाज़ जाएगी। और एक ये पेशेंट सिग्नल होता है, यानी कि संकेतक करते हैं कि अगर पेशेंट के पास आवाज़ जा रही है तो क्या करेगा कि यहाँ से रिस्पांस देगा, ये बटन है, रिस्पांस देगा और जो ऑडियोमीटर चला रहा है उसको यहाँ पर रिस्पांस दिखाई देगा कि हाँ उसको आवाज़ जा रही है या नहीं है। और 3 रीडिंग में जब आवाज़ जाती है तो वो 3 रीडिंग में नोट कर लेता है। अगर 3 रीडिंग तक आवाज़ नहीं जाती है तो
आवाज यहाँ से संकेतक नहीं होगा तो उस चीज को लिख लेगा, उसका परसेंटेज तय हो उसका जाता है। परसेंटेज तय हो जाता है कि कितने पर वो दिया। जैसे मान लीजिए हम 120 से स्टार्ट करते हैं और 0 से स्टार्ट करते हुए 120 तक जाते हैं, जो इंटेंसिटी रेंज होती है, आइडियोमीटर की रेंज होती है, और किस फ्रिक्वेंसी पर कितना दिया उसको हम नोट कर लेते हैं। तो इसका एक सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं 500, 1000 प्लस 2000 बटे 3 करके उसका हम जब कैलकुलेशन निकालते हैं तो उसका जितनी रीडिंग आती है उसी के हिसाब से हम बच्चे का माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड करके एक कैटेगरी होती है HI की, उसी कैटेगरी में उस बच्चे को बांटा जाता है। अच्छा अच्छा। तब वो कैटेगराइज हो जाता है कि चलिए इससे इस बच्चे का माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है या प्रोफाउंड है। उसी प्रकार से तब जाके उस बच्चे की रीडिंग के बाद ये मशीन दी जाती है। ये मशीन, इसको पॉकेट लेवल हियरिंग एड कहते हैं। पहले ये बहुत चलती थी, फिर इसी रीडिंग के आधार पर हम क्या करते हैं, पॉकेट लेवल हियरिंग एड बच्चे को दे देते हैं और बच्चा लगाता है और वो सुनने लगता है। वर्तमान में ये मशीन आ गई है, BTE कहते हैं इसे। Behind the ear, कान के पीछे ये मशीन है जिसे जैसे कॉपलर भी करते हैं, वो क्या हाँ, अंदर अंदर कॉक्लिया इम्प्लांट उसको कहते हैं बच्चे की। वो कॉक्लिया इम्प्लांट थोड़ा सा सर्जिकल होता है, वो बड़ा महंगा होता है। महंगा भी होता है और गार्जियन घबराता भी है तो सही चीज है। एक देखिए ये BTE है, ये कान के पीछे लगाइए, जैसे आपके कान के पीछे लग जाएगी, ये पूरा ठीक पॉकेट लेवल हियरिंग एड का ही काम करेगी। अच्छा अच्छा। तो ये इस समय वर्तमान में ये चल रही है, अच्छा है, फ्री में भी मिलती है, सरकार द्वारा फ्री में इसका मिलती है। इसका और कितना कास्ट है करीब? इसका कास्ट पहले तो बहुत ज्यादा था, अब 4000 से 8000 के बीच में मिल जाती है। वो इसलिए पूछा कि मैं कुछ दिव्यांग बच्चों को इस प्रकार के वितरण करना अपने चाहता हूं। संस्था के द्वारा खरीद करके अच्छा। करीब 10-12। नहीं सर, ऐसा है कि आपको खरीद कर करने की जरूरत नहीं है। जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए और उस रजिस्ट्रेशन के बाद उन बच्चों की टेस्टिंग होती है, कैंप लगता है, टेस्टिंग होती है और सरकार खुद फ्री देती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं क्या है। बात। सारी चीजें वो फ्री देगी। ये BTE है, 2 सेट देगी आपको, लेफ्ट का अलग, राइट का अलग देती है। तो आपके पास मशीन हो जाएगी। आपको सिर्फ दिव्यांग बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाना है। उन बच्चों की टेस्टिंग के लिए आप, जैसे आपका दिव्यांग चैनल है, उसके आधार पर आपने दिया कि हमारे पास इतने बच्चे हैं, हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि बच्चों का टेस्टिंग होनी चाहिए, तो CMO प्रोवाइड कर देता है और रजिस्ट्रेशन से आपका समाज का दिव्यांग कल्याण विभाग से आ जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद फ्री मशीनें मिल जाती हैं सरकार द्वारा। तो ये है। और उसके बाद एक और हमारा इक्विपमेंट है सर, जैसे बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं, इसको स्पीच ट्रेनर करते हैं, यानी वाणी सुधारक यंत्र। अच्छा। स्पीच ट्रेनर, जैसे आपकी वाणी आवाज साफ नहीं आ रही है तो हम क्या करते हैं, जैसे हम बोलोगे आप हाँ, तो बच्चे के क्या करते हैं, हम ये हेडफोन के माध्यम से बच्चे को ये देते हैं। बच्चा, जैसे अभी आपने आइडियोमीटर का हेडफोन लगाया, ठीक बच्चा हेडफोन लेगा, हमारे पास एक माइक रहेगा और माइक के द्वारा हम क्या करेंगे, माइक के द्वारा हम क्या करेंगे, उस आवाज को बच्चे को पहुंचाते हैं और उस आवाज को बच्चे को बुलाते। जैसे शीशा मिरर है, थोड़ा सा सर मिरर है, बच्चा यहाँ रहेगा, जैसे आप एज ए पेशेंट, तो पेशेंट क्या होता है कि हमारे सामने आगे रहता है, हम उसके पीछे। अब जैसे आप यहाँ पर हम कह रहे हैं साइन में, जैसे ये है, हम कह रहे हैं, तो ये कंडीशंस क्या होती है, आगे पीछे हमारे लिप को बच्चा देख रहा है, हमारे टंग्स को देख रहा है, वो क्या करता है, उच्चारण करता है और उच्चारण की प्रक्रिया उसकी शुद्ध होती चली जाती है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है स्पीच ट्रेनर। इन बच्चों को वाणी प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता है। ये हमारा टेस्टिंग है। और सर कुछ इसके बारे में और कुछ आपकी जिज्ञासा हो तो और डिटेल किया जाए। आपका हेयरिंग लॉस देख लीजिए ना। हाँ। सर दीवार वालों इस बैच का अभी तक बच्चों से इंटरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ पिछले साल जनवरी में, तब से तो सब पार्टी चल रहा है। हाँ जी। तो आप लोग क्या क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट करने का है? हाँ जी। इंटरमीडिएट में कितने प्रतिशत पास थे? 71%। तो किस स्ट्रीम में किया आपने? साइंस। साइंस में। फिर आपने ये क्यों चुना? इसमें तो दिव्यांग बच्चों को पढ़ने के लिए बड़ी पेशेंस, बड़े धैर्य की जरूरत है। ऐसा आपने क्यों सुना है? और बहुत से जॉब आपको प्राप्त हो सकते थे, और इसमें आपका क्या ऐसा आपको दिखा कि इसमें जाना चाहिए? एक्चुअली सर, मतलब टीचिंग में इंटरेस्ट था और
और उसके बाद ये था कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो जीवन यापन करने के लिए बस यही रखते हैं। जो ये जीवन यापन करने के मतलब कई कठिनाइयाँ होती हैं, उनको कैसे अपनी क्वालिटीज़ दें और नैतिकता जो होती है मतलब कि जो दैनिक जीवन को क्रियाकलाप होते हैं उनमें उनको दिक्कत होती है, तो उसमें हम लोग कैसे सेटल डाउन करें कि अच्छे से कर भी पाएँ और आगे चल के जब वोकेशनल वगैरह होता है उसमें भी वो ट्राई अप कर सकें, तो आगे उनको दिक्कत नहीं होती इस सब चीज़ को। ये बात तो आपने सही बताई, लेकिन जैसे आप बच्चों आप यहाँ से ट्रेंड होकर जाएंगे बहुत दिव्यांग विद्यालयों में या सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ने के लिए आपको लगाया गया और वहाँ पे कोई बच्चा आया और किसी बच्चे ने बहुत रोना शुरू कर दिया, आप उस बच्चे को कैसे टैकल करेंगे? पहले तो उनको पेशेंस के साथ देखेंगे, फिर मतलब कि धैर्यता से उनको प्यार से ट्रीट करेंगे कि आराम से वो थोड़ा पैनिक कम हो जाए। वैसे पैनिक बहुत होते, चिल्लाने लगते हैं या शोर मचाएंगे, मारा पीटी, हाथ पैर चलाएंगे, तो उनको वैसे हम थोड़ा अपने साथ घुल मिल के करें कि हाँ उनको भी फ्रेंडली लगे और साथ साथ वो काम भी करते रहें। अगर वो ठीक नहीं होगा तो उनको पिटाई कर दो? नहीं, पिटाई नहीं करेंगे, हाँ? बट एक स्ट्रिक्टली मतलब थोड़ा डांट वाट के हल्का फुल्का जो होता है। कैसे डांटोगे? मैं रो रहा हूँ जैसे क्या डांटोगे? पहले तो ऐसे ही हम लोग चेक मतलब कोशिश करेंगे कि ऐसे सेटल डाउन हो जाए, मगर अगर नहीं हो तो थोड़ा बहुत तो जैसे टीचर में होता है ना कि थोड़ा बहुत इसलिए वैसे करेंगे। हाँ, तो मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। नमस्कार, तुम्हारा क्या नाम है? हाँ? अंशुमा यादव। तो बेटा कहाँ से हो? आजमगढ़ से। तो आजमगढ़ से यहाँ पे आपके क्या क्वालिफिकेशन है? सर पहले हम लोग बीएड कर ली थी, उसके बाद हमको इस क्षेत्र के बारे में पता चला तो हम यहाँ पर आए। आपको कैसे पता चला इसे? सर हमें सर ने बताया था, हमें इन्फॉर्म किया था। अच्छा, सर ने बताया था। जैसे आपको कोई समाज में या किसी परिवार में या किसी पड़ोसियों से कुछ नहीं पता था? सर हमारे यहाँ जिस क्षेत्र से हम जहाँ से आए हैं आजमगढ़ से, वहाँ पर इस चीज़ के बारे में बहुत कम ही नॉलेज है। आपको क्या कभी कुछ ऐसा लगा कि आपके पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके संबंधियों में कोई दिव्यांग बच्चा है? ऐसा हमारे घर में है सर। है। यस सर। तो उसके साथ आप बिना लाग लपेट के बताइए, उसके साथ समाज का और अभिभावकों का और आपके परिवार का या उनके परिवार का जिस परिवार में है उनका क्या व्यवहार है? सर उनकी फैमिली में मतलब कि सर यही है कि वो बच्चों को उनके माता पिता ही देखते हैं और कोई पेरेंट्स मतलब पास में नहीं आता ज़्यादातर। जब बच्चे को कोई ज़रूरत होती है या तो उनके मॉम डैड आते हैं या तो उनके भाई आते हैं उसको देखने के लिए, जब बच्चा उसको लाता है और जिससे उस बच्चे को लगाव होता है वो उसे मार तो पीटता नहीं सर, वो ऑन द बेड। तो ऐसे बच्चों के प्रति आपको क्या लगता है कि उनको सुधार हो पाएगा? यस सर, जब हम उनको कुछ चीज़ें सिखाएंगे या करेंगे फिर उनमें हम सुधार कर सकते हैं कुछ या काफ़ी ज़्यादा, ताकि वो अपने मतलब जिस कार्य को करना चाह रहे हैं इशारे से या फिर किसी से जैसे वो हल्का फुल्का जो बोलते हैं उसे बता सकें अपने मॉडल को कि मतलब हमें ये काम करना है या फिर हमें भूख लगी है या कुछ करना है। आप ऐसा क्या सोचती हैं कि जो कुछ अभी तक किसी ने, समाज ने, सरकारों ने या अभिभावकों ने कुछ नहीं किया और वो उन बच्चों के लिए होना चाहिए, कोई एक ऐसा बिल बताइए आप अपनी तरफ से। सर हम ऐसा ये सोचते हैं कि इस क्षेत्र में ये है कि बच्चों को पहले जैसे अभिशाप माना जाता था, तो हम अब जानते हैं जैसे हम पढ़ रहे हैं तो फिर उस बच्चों को हम शिक्षा देंगे ताकि ये बच्चे वो भी हमारे जैसा बन सकते हैं, कुछ मतलब कर सकते हैं कि इनको ऐसा ना समझा जाए कि मतलब ये अभिशाप है ये क्या है। तो हम उनको अपने पढ़ने के बाद उनको हम ट्रेन करना चाहेंगे कि उनको पढ़ने लिखने से कुछ ज़्यादा उनको मतलब कि अपना जीवन यापन कर सके ऐसा कुछ सिखा सकते हैं। अच्छा, इस क्लास में आइए, आपको बहुत कम दिन हुए हैं अभी। जी सर। सुबेरा की कोई एक बहुत अच्छी बात बताइए, यहाँ पे कौन सी ऐसी बात अच्छी है जो आपको सबसे बढ़िया लगती है? सर यहाँ पे टीचर बहुत अच्छे हैं और यहाँ का व्यवहार बहुत अच्छा है और बच्चे जो समेकित विद्यालय है, बच्चे जो पढ़ते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, मतलब उन्होंने तो 1-2 महीने मतलब थोड़ा बहुत क्लास लिया था। ठीक है, बहुत बहुत हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं और आगे चल के समाज में
न केवल अपने देखिए धन तो बहुत आवश्यक चीज़ है, Yes. आप अपने लाइफ के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सब कुछ है, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं होता। Yes. इस बात को ध्यान रखिए और समाज में अपना बेस्ट देने का प्रयास करिए, जितना जो कुछ हो सके मैक्सिमम देने का प्रयास करिए। यही शुभकामनाएं, यही सुबेरा हमारा चाहता है। सुबेरा का जो भी नाम हो वो छोटे छोटे हैं, लेकिन सुबेरा का शाब्दिक अर्थ अगर हिंदी में ले या उर्दू में ले तो सुबेरा का मतलब है हमारे जीवन में सवेरा हो गया, सवेरा हो गया, प्रभात, डॉन, DAWN है, मतलब जो ब्रह्म मुहूर्त हो गया तो सबको अब रात्रि अंधकार खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? हैं? खुशबू यादव। खुशबू यादव, वेरी गुड। तो खुशबू जी आप कहाँ से हैं? सर हमारी लड़की है, हमारी सिस्टर है। आपके सिस्टर है, तो आप एक ही परिवार के हैं, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता होगा साथ साथ में। जी सर। आप दोनों लोगों की लड़ाई होती कि नहीं? सर लोग जो हो जाती है लेकिन मारपीट वाली नहीं होती। मारपीट वाली तो नहीं, छोटे बच्चों पे होती थी। हाँ, लोग जो हो जाती है, लोग जो काहे के लिए होती है कि सर ऐसे ही मतलब सोचे था कि हम बड़ी है, ये छोटी है, इसका मतलब जो इनका नहीं पसंद आता है ये हमें टोकती है, मतलब हम इसको टोकती है और ये हमें टोकती है बस। अच्छा टूटती है, बहुत अच्छा है, तो टूटना बहुत अच्छा है। जब तक अगर हर चीज़ में तारीफ करी जाए तब फिर वो आदमी की गिरावट होगी। जो अगर हर एक दूसरे की कमियों को आप दूर करने का प्रयास करें, ये हर जगह पे न केवल सामाजिक संबंधों में है बल्कि हर जगह पे जहाँ भी देखें वहाँ पे आपको जो आलोचना है, अब यहाँ पे कोई कूड़ा पड़ा हो, यहाँ पे तो नहीं, सब तो बहुत सुंदर है, लेकिन अगर कूड़ा पड़ा हो तो मैं इसलिए ऐसा कहने से वंचित रह जाऊँ कि डायरेक्टर साहब आपसे नाराज़ हो जाएंगे तो ये हमारी कमी होगी और इस संस्था के प्रति हमको जो बेस्ट योगदान देना चाहिए उसमें हम कहीं कोताही कर रहे हैं। तो हमको जो कुछ भी अच्छा हम कर सकते हैं तो करना चाहिए। अभी बताओ कि बहन ने तुम्हारी बहुत कुछ बताया, अब तुम आगे चल के क्या करना चाहती हो? खाली नौकरी करोगे कि समाज में रहकर कुछ सामाजिक परिस्थितियों को बदलाव की तरफ संचालित करोगे? सर बदलाव करते जाएंगे, जैसे हम सर जॉब भी करेंगे वो तो करना है। सर, और हम जैसे जहाँ भी जिस पर बच्चे रहेंगे, जिस घर में जिनके मतलब परिवार में रहेंगे उनको हम बताएंगे, अगर उनके साथ कोई अगर डिजिटल बच्चा है किसी प्रकार का हो सर आर्टिस्ट हो या किसी से और उसको मतलब गलत नाम से पुकारा है, जैसे उसको अंधा कह रहा है या कुछ भी, और उनको समझाएंगे कि वो बच्चे मतलब सर उनका IQ लेवल भी टैली मतलब होता है, तो उनको बताएंगे कि नहीं ये हमारे जैसा उनके अंदर भी सोच समझ मतलब हमारी ही तरह है, तो उनको कहेंगे कि उनको इस काम से आप जाएँ, उनको समझाएँ प्यार से, ये सब चीज़ें सर हम उनको बताएंगे। अच्छा, एक बड़ा प्रश्न बहुत आवश्यक है, ये बताइए कि ऐसा आप आगे क्या करेंगी जिससे सुबेरा आपको बहुत याद रखे और आप सुबेरा को बहुत याद रखें? सर एक चीज़ हमें सारे सब लोग यहाँ मतलब सर हमारी चीज़ें बहुत देते हैं, इसलिए सर हम मतलब आगे बढ़ने से ग्रेजुएशन किया, फिर इसके बाद सर हमारे मतलब उसकी वजह से निकल नहीं पाया, फिर सर हमें DED था सर की वजह से पता चला, तो सर हमने एडमिशन किया, तो यहाँ पे आए मतलब वैसी कुछ दिक्कत हमें नहीं होती है, कि सारी चीज़ों में कि अगर हमें एडमिशन नहीं आ रही या फिर उसकी प्रॉब्लम है सर वैसे इतना ठीक नहीं है, तो सारी सर मतलब ठीक है और सब। तो यहाँ पे हॉस्टल में रहती तो पड़ोस में रहती, कैसे रहती? सर यहाँ पे नहीं लेते हैं। आपकी मुझको लगता है कि आपका विवाह हो चुका है, तो आपके पति क्या करते हैं? सर वो जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, तो दोनों लोग उनकी सहमत से सब लोग आपके पति और आपके ससुराल वाले ये यहाँ पे रहने के लिए बहन है चूँकि आपकी, इसलिए तैयार हो कि अकेले भी आपको रहने की अनुमति हाँ है? जी सर, अगर ये नहीं होती फिर भी तैयार थे, पढ़ाई के मामले में हमारे हस्बैंड हमें कहीं मतलब वो आगे करके हमको पढ़ाना चाहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप देखिए, गृहिणी जो होती है परिवार और समाज का ही नहीं पूरे राष्ट्र के उत्थान का प्रतीक होती है, उसी से पूरा देश बनता है, उसी से पूरा समाज का परिवर्तन होता है। ये एक सभी लोगों से, तुम लोगों से, तुम लोगों से, तुम लोगों से, आप लोगों से मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, सामाजिक समरसता का संदेश भी लेकर यहाँ जाए। दिव्यांगों के साथ जो कुछ है वो तो ठीक है, सामाजिक समरसता का जातीय द्वेष, धार्मिक द्वेष और धार्मिक जो खाइयाँ हैं उनको काटने का प्रयत्न करना भी आपके दायित्व का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। और ये जब आप पाट लेंगी
जाति और सांप्रदायिक चीज़ें हमारे यहाँ बहुत फैलाई जाती हैं। कहीं न कहीं किसी उत्पन्न में किसी भी एजेंसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, उन चीज़ों को बहुत ज़रूरी, हमारे देश का पतन हो रहा है उससे और अवरोध पैदा हो रहा है। उन चीज़ों को, बहुत चीज़ें बढ़ गई, बहुत अच्छी हो गई, देश का बहुत अच्छा है, लेकिन जो चीज़ें कमियां हैं, जाति द्वेष और संप्रदाय द्वेष, और पंडितों में जैसे बहुत से त्रिपाठी जी हैं, शुक्ला जी हैं, और वो छोटे हैं बड़े हैं, इसी तरीके से यादव में भी बहुत, पश्चिम के हैं, पूरब के हैं, इसी तरीके से मुस्लिम में भी है, वो जुलाहे हैं, वो बड़े खास आए हैं, कहाँ गए वो हमारे हैं, वो सब हैं। तो इन सब चीज़ों को काटने की जरूरत है। हम सबसे बड़े बने कि परमपिता परमेश्वर की हम संतान हैं, ऊपर वाले का अल्लाह ताला के हम संतान हैं, उनके प्रति हम जब उनके संतान हैं तो आपस में सब एक परिवार हैं। तो इसको सौहार्द और प्रेम से हमको बढ़ाने के लिए बांटना चाहिए, यही दिव्यांगों का संदेश है। और इस संदेश को आप सब लोग, अच्छा आपसे जरा बात ये अध्ययनरत थे, ये पास आउट हो गए हैं। टॉपर है सर, ये हाँ? हमारे 18-20 बैच के HI स्ट्रीम के ये टॉपर हैं रोशन यादव। रोशन यादव, बहुत नमस्कार, और बड़ा बधाई आपको, जो मतलब यहाँ से जा करके आप जो है आर्थिक पुनर्वास में भी आप उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं। कहाँ पे नौकरी कर रहे हैं? सर अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं, बस सोशल वर्कर दिव्यांग बच्चों को टच कर रहे हैं गाँव में। गाँव में? किस गाँव में, किस क्षेत्र में? मुबारकपुर जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। मुबारकपुर जौनपुर। ब्लॉक क्या है वहाँ का? कुटहल। हैं? कुटहल। 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 अच्छा। कुटहल। तो वहाँ पर कितने बच्चों को अभी संपर्क किया अंदाजा? 6 बच्चे हैं मेरे पास। 6 बच्चे। वो एक ग्राम पंचायत के हैं कि पूरे ब्लॉक? नहीं, 4 गाँव के हैं। 4 गाँव के। तो उनको संपर्क करके क्या किया आपने? सर जैसे वो बच्चे हमारे साथ पढ़े हुए हैं, तो मैंने गया तो बच्चे मुझसे इंटर पास करके बैठे थे, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मैं गांव में गया, वो बच्चे कोचिंग खोला छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो समान बच्चे हैं, तो हम उन बच्चों के हम कैसे बैठे रहेंगे। और बहुत अच्छी उनकी एजुकेशन नॉलेज बहुत अच्छा है सभी का। कोई आर्थोपैथिक है, एक CHI है बस। और उन लोगों को तो हम जो कोचिंग पढ़ा रहे थे, लगभग 18-19 बच्चे हैं, तो हम उन लोग लड़का इंट्रोडक्शन कराए, बच्चों से बातचीत कराए, तो जो कोचिंग खुले थे उन्हीं को दे दिए। दिस इज एक्चुअली एम्पावरमेंट ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन। जी। यही सशक्तिकरण है दिव्यांगों का। अच्छा, और अपनी सेवा सर्विस प्राप्त करने के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं? अभी तो सर सीटें तैयारी कर रहे थे इधर, और अभी एजुकेशन में बहुत सी व्यवस्थाएं आएंगी, बताया जाता है 60,000 बच्चे, 60,000 अध्यापक हो गए, और अभी फिर निकलने वाली हैं जी तो दूसरा बैच। तो उसमें दिव्यांग बच्चों का कुछ प्रतिशत, ये इस प्रकार के स्पेशल एजुकेशन प्राप्त करे हुए बच्चों का कुछ प्रतिशत तय हुआ है? जी सर 4%। उसमें आप अप्लाई SSC या क्या एजुकेशन बोर्ड या एजुकेशन आयोग से उसमें आप अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं? अभी तो नहीं किए सर। टेट करना पड़ेगा। जी सर। करिए, और मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के साथ, और विशेषकर मैं आदरणीय अखिलेश सर को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो विद्यालय का अभी इंतजार रहना तो बाकी है। धन्यवाद।